तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और नया पॉडकास्ट लेके। पॉडकास्ट इस बार का काफी इंटरेस्टिंग है। क्या दिख रहा है भाई आपको सामने? अरे मैं तो कैमरे से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तुम बोलो बोलो। हरी पीली दिख रही है चीजें। कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है? यहाँ पे ऐसा है, मेरे को क्या लगता है, यहाँ पे चींटियां दौड़ाएंगे। जो चींटी सबसे पहले जीतेगी उसको मिलेगा मेरी तरफ से क्या मिलेगा, ये होली लैंड का माइक। भाई इतनी सारी चीजें हर पॉडकास्ट में दोगे भाई, कंगाल हो जाओगे। कोई हमें भाई फॉलो कर नहीं रहा। हम लोग कोई बनाए जा सब्सक्राइब रहे नहीं कर वीडियो। रहा। हाँ यही है यार जिंदगी का भाई, राज। ये है दुनिया का सबसे रेसिस्ट चार्ट। यहाँ पे हम लोग हम्म बेस्ट स्मार्टफोन्स जो हैं 2025 में या जो आगे हम्म आने वाले हम्म फ्लैगशिप्स रैंक हम्म करेंगे। और जो सबसे बेकार है, सबसे घटिया, हम्म मतलब घटिया तो क्या ही बोले, मतलब लेकिन जो हम्म भी है सबसे नीचे जो है वो भी बात करने वाले, एकदम ऑनेस्ट हम्म। रहने वाले। और इसमें हम लोगों ने एक सैमसंग S26 अल्ट्रा भी डाल रखा है, जो कि अभी तक आया नहीं है। जी, अपकमिंग है। मतलब लाइक लोग कहते हैं कि जो सैमसंग है ना, जनवरी में लॉन्च कर देता है फ़ोन, लेकिन उसको कंसीडर करा जाता है कि ये इस साल का वो फ्लैगशिप हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो जनवरी में आया था। तो उसको लॉन्च हुए अभी 11 महीने हो चुके हैं, लाइक 10 से 11 महीने। तो उसको हम ना पुराना ही वर्जन मान के आने वाले वर्जन के ऊपर के बेसिस पे ही उसको हम रेस में रख रहे हैं। अब क्या है ना, जैसे S26 अल्ट्रा है तो हम लोग ज़्यादा उसके फीचर्स नहीं बाहर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अंदर हो जाएंगे। अभी लॉन्च नहीं हुआ है ना। फीचर्स आ गए, मेरे को तो पता ही नहीं भाई, आपको कौन लीक दे रहा है? भाई लीक तो हैं, बट है कि उसमें वही एक दो नकली लीक रहते हैं ताकि असली वाले छुप जाएं। समझ रहा हूँ मैं दोस्तों, उत्पल भाई को बहुत कुछ पता है, तो कोशिश करेंगे इनके मुंह से गुलवाएं जब इनको रैंक कर अबे रहे होंगे। चलो चलो, टेंशन सबसे लीजिए। पहले भाई हम लोग किस से स्टार्ट करें, सो बात करते हैं यार। कौन तो सा उठा ले? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को दोस्तों एक कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये है आईफोन, और एंड्रॉयड वाओ। वालों को घमंड है, और एंड्रॉयड वालों को घमंड है जेमिनी का। तो हम आईफोन के अंदर में जेमिनी यूज़ करने वाले हैं। यस, ओ यस भाई, भाई। भाई जेमिनी हर की एक ऐप सैमसंग ऐप के ऐड स्टोर के में ऊपर जेमिनी में रहता है। अवेलेबल है भाई। यहाँ पे भैया मैंने जेमिनी को चालू कर दिया है। ठीक है, हाँ अब हाँ। इसको रैंडम दे देते हैं। ठीक है, अपने पास में जो से ब्रांड है, सबसे मैं पहले। ना चार बोलता हूँ, उसमें से हाँ कोई एक रैंडम निकलवा लो। ठीक है, बताओ कौन कौन से। एप्पल, सैमसंग, वीवो। हम्म पहले क्या करते हैं ना, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी करते हैं। ओप्पो, वन प्लस, रियलमी। हाँ। तो वही है जेमिनी। मैं तुमको 3 ब्रांड्स के नाम बताने वाला हूँ, उनमें से एक को पिक कर लो। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस। वन प्लस। तीनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या आप मुझे इन ब्रांड्स के बारे में कुछ और बता सकते हैं, ताकि मैं रैंडम आपके पिक लिए करना सही। है जेमिनी, रैंडमली पिक करना है, कोई बेस नहीं है। ठीक है, अगर रैंडमली पिक करना है कर ले भाई, इज्जत तो का मैं वन सवाल है। प्लस। भाई मेरे नेट में दिक्कत है क्या? मतलब वन प्लस तो बोला है उसने, हाँ, मतलब आपकी थोड़ा आवाज थोड़ी हगला गया। अरे भाई तुमको अरे क्या हो गया भाई, क्या मतलब तुम एंड्रॉइड में ही अच्छे चलोगे? नहीं नहीं, सैमसंग में ऐसा भाई, कुछ नहीं है। सैमसंग में। मैं एंड्रॉइड में भी बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। आप बताइए, हाँ आपको कोई हाँ। समस्या आ रही है या कुछ पूछना चाहते हैं? तो जवाब दो ना मेरे को, तीनों में से कौन सा ब्रांड है, रैंडमली बताओ। बीच बीच में चुप हो जाते हो यार तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चुप कहाँ हो रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर, अगर आप रैंडमली जानना चाहते हैं तो वन प्लस को चुन लेते हैं। अब बताइए, इसके बारे में कुछ वाह। और जानना चाहते हैं आप? ठीक है, नहीं वन नहीं प्लस के बाद दूसरा ब्रांड बता दो। दूसरा ब्रांड रियलमी चुन लेते हैं। ठीक अब है बताइए। ठीक है, अब चुप होके बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। अब ज्यादा ठीक है ज्ञान नहीं लेना भाई, भाई। ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए भाई, ज्ञान का सागर है। हाँ, सबसे पहले वन प्लस चूज किया ना। चलो, हाँ हाँ। तो भाई वन प्लस को 15 इस अगर बार जो तुम्हें लॉन्च हुआ रैंक है। करना हो यार, मैं ना एक छोटी सी लिस्ट बनाना चाहूंगा। तो वन प्लस 15 को कहाँ डालना चाहिए भाई, बताओ। भैया ए मैं तो डाल दे, कहूँगा बी डाल दे? यार ये मैं बताओ थोड़ा बताओ। कंफ्यूज हूँ, ए पे तो फॉर श्योर नहीं है, लाइक हाँ, ए पे तो मेरे मैं भी नहीं एड कर रहा, अकॉर्डिंगली। ए पे ठीक नहीं है, नहीं तो होगा। बी पर इसको रख सकते हैं भाई, मतलब डी डाल दे रहा हूँ हाँ। भाई मैं।
डी क्यों डाल ले भाई, कौन सी दुश्मनी है? भाई हमारे आगे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, हमें हमें कुछ तो करना पड़ेगा तो ना। फिर भी यार मतलब स्टिल यार तुम वन प्लस को देखो यार, बढ़िया काम करा है इन लोगों ने अभी, मतलब डिटेल मैक्स इंजन ये लोग नया लेकर आए हैं। हाँ मैं मानता हूँ ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी ज़रूरत है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। स्टिल लाइक मेरे को लगता है 165 हर्ट्ज पे पबजी भी चले, सो लाइक फास्टेस्ट है ना अभी तक सब में ये। मतलब हाँ हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है इन इंडिया करंटली। और दूसरी चीज अभी जो सी मेरे पे को, डालते हैं। नहीं भाई यार बी पे मैं एक और रीजन दे देता हूँ, क्योंकि भाई इसका जो तुमने फ्रेम देखा है, लेकिन एल्यूमिनियम यूज करा है इन्होंने, लेकिन माइक्रो आर्क ऑक्सीडाइजेशन का कुछ तो इन्होंने उपयोग किया है, उपयोग माने यूज किया है, जिससे ना भाई टाइटेनियम से भी स्ट्रांग हो जाती है फ्रेम 0.125x। और ओरिजिनल एल्यूमिनियम ऐसा जो क्या? हमारा ये तुम इसके अंदर में देख रहे हो, या फिर किसी भी नॉर्मल एल्यूमिनियम जो फ्रेम होती है उससे 3x स्ट्रांगर होती है भाई। तो उस वजह लाइक से मतलब मैंने इनोवेशन तो वन की प्लस है को थोड़ी बहुत। ज्यादा टाइम तक यूज नहीं किया, बस हाथ में पकड़ के एक दो फोटोज क्लिक करी, और मतलब वही है कि 8 6 7 घंटे के लिए हाँ यूज किया, मैंने और भी ज्यादा नहीं। वैसे ही यूज़ करा है किसी का डिवाइस। लेकिन उतना डिटेल में नहीं पता था, इन्होंने वीडियो भी बनाई थी तो थोड़ा रिसर्च आइडिया होगा। डालते हैं बी पे, देखते हैं बाद में होगा तो नीचे डालेंगे इसको। हाँ हाँ मतलब तो उसको कर सकते हैं यार। वन प्लस बी, हाँ बी बी। टियर। अब आते हैं रियलमी भाई साहब। रियलमी मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया, रियलमी में GT8 प्रो मेरे ये तुम हिसाब इसको से बी पे डाल रियलमी। ले हो, लेकिन ए पे क्यों नहीं डाल रहे सैमसंग को, मतलब वन प्लस को, मतलब एस ए पे पे क्यों तो नहीं डाल रहे वीवो हो? जाएगा ना ब्रो, एस पे क्यों नहीं? एस पे तो सैमसंग है, क्यों? आईफोन है। क्यों? एक ही जाएगा, सैमसंग या आईफोन में से एक ही जाएगा एस पे अच्छा और ए ब्रो। पे? ए पे भर देंगे फोन्स, यार वन नीचे प्लस को ए पे लाएंगे। रखो यार, वन प्लस को ए पे रखो। मैं और अरे रीजनिंग बाबू देता हूँ, इतना इतना भी और पैसा कितना दे दिया पैसा यार। अरे और रीजनिंग देता हूँ ना। नहीं ये लेजिडली हाँ। लेजिड बता रहा हूँ मैं तुमको, मतलब ऐसे वाली बात नहीं है। फिर भी अगर तुम देखोगे, लाइक अगर तुम आईक्यू की प्राइसिंग लो या फिर तुम उसकी ले लो, किसकी, प्राइसिंग तो रियलमी की, मैच हो गई, आई थिंक मतलब प्राइसिंग अगर देखे तो मैच है। प्राइसिंग लगभग लगभग में मैच ही है सबकी, ठीक है। और ए में मतलब अगर प्राइसिंग को इग्नोर करो, एक बार को तुम मानो प्राइसिंग को अगर तुम इग्नोर करते हुए चलो तो वन प्लस अच्छा नहीं है। अच्छा, आई थिंक आईक्यू से क्योंकि बेटर अगर है देखो वन प्लस। प्राइस तो है ही नहीं, अगर प्राइस होता मैटर तो भैया हम आईफोन को और सैमसंग को नहीं रखते लिस्ट में, है ना। अगर प्राइस नहीं है मैटर, मतलब छोटा सा फैक्टर लेके चल सकते हैं, लेकिन स्टिल मतलब आई थिंक वन प्लस को बस थोड़ा सा कैमरा पे काम करने की जरूरत है। उसके हिसाब से इसको ना ए और बी के बीच में डाल दो। भाई बीच हाँ का नहीं बना रखा हमने, अरे होता ये है बी पे यार, लोगों जाएगा। को मैंने देखा है बीच का डालते हुए। भाई ये मेरे से नहीं बनेगा, मैं अब हो गया, बना अच्छा दिया मैंने। चलो हाँ, ठीक है। अरे 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 कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो अरे भाई? ये तो कुछ कचड़ा कर दिया मैंने। हाँ चलो, हाँ इसको मैं ए पे अभी हम डाल दो लोग बी फिर। टियर पे ही डालते हैं। तो थोड़ा सा चलो लाइक डिबेट हो रहा था कि ए पे डाले कि बी पे, अभी हम लोग बी पे डाले क्योंकि आगे और भी स्मार्टफोन से थोड़ा सा मेरे को कंजर्वेटिव लग रहा है कि डाल देंगे ए पे तो फिर बाकियों के साथ भी तो वो हो सकता है ना, इनजस्टिस। चलो अभी बी पे ठीक है। डालते हैं। नेक्स्ट हमारा है रियलमी GT8 प्रो। अब भैया इसके बारे में तो तुम ज़्यादा जानते हो, क्योंकि यू हैव द भाई फिजिकल मेरे हिसाब डिवाइस से दिस ये वे। है ए टियर का फोन, क्यों? लेकिन हाँ हाँ पहले तो मैं ए टियर बताता हूँ क्यों। पहली बात, चलो इसको मैं इसमें नीचे घिसका के लाऊंगा, तुम बोलो 8 ईयर। 8 एलिट जेन वही है भाई, 8 एलिट जेन 5 है इसमें, जो फास्टेस्ट प्रोसेसर है। इवन कैमरा जो है, कैमरा में भी जो हार्डवेयर वगैरह यूज़ किया है बहुत अच्छा है। मैंने भाई पर्सनली जो इसमें रिको GR का कोलैबोरेशन मिलता है मैं वो उसको उतना पसंद नहीं किया, कई सारे लोगों को पसंद आया, मुझे मेरे टेस्ट के हिसाब से वो नहीं जमा, तो मैं उसको नहीं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। मुझे ना दो चीज़ें बहुत ख़राब लगी हैं, बहुत ख़राब इन सेंस के, लाइक ये रियलमी का परफेक्ट फ़ोन हो सकता था, लाइक उनका अभी भी बेस्ट फ़ोन है ये, अगर उनके सिर्फ जज करें तो उनका तो एस टियर है ये, लेकिन ए टियर या बी टियर में, बी टियर में ही मैं डालूंगा इसको, क्योंकि इसमें यूआई की वजह से मैं डालना चाहूंगा इसको बी पे। यूआई देखो तो है अभी भाई, बात तो सुनो मैं बताता हूँ क्रेजी चीज़। इसमें USB 2.1 स्पीड है। जी इसमें मैंने जब GTA डाउनलोड किया ना तो PC से जब भेज रहा था भाई मौत आ गई यार, 60 GB भेजने में। बैठे पूरा कैसे हो सामने? मतलब थोड़ा सा बच गया ना। UFS मौत को 4.1 छूके है। टक से वापस।
UFS 4.1 है, बट USB 2 है, जो कि खराब चीज लगती है। LTPS डिस्प्ले, जिसको मैं थोड़ा सा पचा लूंगा कि चलो वो बैटरी बचाने में ही काम आती है, क्वालिटी में कोई उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। बट यार LTPO तो दे सकते हो, मतलब सभी लोग आईफोन को गाली देने के लिए तैयार थे कि इसमें भाई LTPS देगा ना तो पकड़ के भाई आईफोन पे वीडियो बनाएंगे, क्या फ़ोन खराब बनाते हैं एप्पल। इन्होंने LTPO दे दिया तो ये लोग बच गए ट्रोलिंग से। लेकिन फिर एक रियलमी को क्यों छोड़े भाई, LTPO डालो, कितना ही महंगा लगता होगा। अब यार मुझे तो नहीं स्टिल पता, यार, बट मतलब एक फेस है ये ब्रांड का फोन, मतलब बेस्ट फ्लैगशिप फोन। बना रहे हैं कि भैया क्या कर नहीं सकते हैं हम, दिखाओ, ऐसे थोड़ी नहीं, दिखाओगे। ओवरऑल में देखूँ तो उन्होंने तो अपना तो बेस्ट ही बनाया, हम्म। बट है कि थोड़ा सा प्राइस कटिंग कर, आई थिंक ना उनको ये भी डर होगा कि यार आईकू और वन प्लस जो आ रहा है, प्राइस अगर इनसे 1,000 ऊपर चलेगी तो फिर तो मैटर खत्म है। पिट जाएगा मामला थोड़ा, तो लेकिन कम वही से है कम भैया, रखना है। इन्हें पेरिस्कोप भी देना है बड़े वाला, मतलब चीजें ऊपर नीचे भी करनी और पड़ती वो डब्बा खोल खाल भी देना है, मैन्युफैक्चरिंग हाँ अलग उसकी ऐड होती है। बस। तो थोड़ा वो कंजर्वेटिव चले गए, ऑल्दो आई थिंक ठीक है, काफ़ी यूनिक और डिफरेंट फ़ोन है, इसको हम लोग ए में डाल सकते हैं। डाल दे क्या ए में? यार मैं कैमरा से श्योर नहीं हूँ, बाकी तो तुम बस देख लो। लाइक टेलीफोटो तो क्रेजी है, मेन कैमरा तो आई थिंक मेन कैमरा वीडियो बाकियों के क्वालिटी कैसी है? बराबर ही है। वीडियो क्वालिटी। वीडियो, हम्म। यार वीडियो टू बी ऑनेस्ट, आगे जो आने वाले कुछ स्मार्टफोन्स है उनमें इतना क्रेजी है ना कि इन सब में हम लोग उतना नहीं इनको दे पाएंगे ए बी। आई थिंक अब ये डालते हैं, बाद में देखते हैं, नीचे मारेंगे। नेक्स्ट हमारा है आईकू। भाई यार आईकू सी है यार। भाई नो डाउट सीधे सी पे डाल दिया, ये क्या हाँ भाई, बदतमीजी है। क्यों यार भाई? मतलब तुम देखो, भाई आईकू M14 गेमिंग का है। डिस्प्ले नहीं दिख रही क्या तुमको है? अबे सुनो ना, अरे सैमसंग ने अपने आईकू को गेमिंग फोन भाई। बनाता है। अरे सुनो तो, अबे हाँ सुनो तो भाई, आईकू गेमिंग फोन बनाता है। हाँ। गेमिंग वन प्लस में ज़्यादा अच्छी हो रही, हर्ड्स वगैरह तुम देख हाउ लो। हाउ हाउ हाउ। हम्म आईकू में कैमरा वन प्लस के बराबर है, हम्म। 19-20। तो आईकू मैं क्यों लूँगा, मैं वन प्लस क्यों लूँगा? वन प्लस एक बड़ा अच्छा, मतलब उसके ज़्यादा रीसेल वैल्यू भी है, ब्रांड वैल्यू है। तो मैं वन प्लस ले लूँगा। आईकू इस बार का मेरे को प्राइस ज़्यादा लग रही है। बेसिकली पिछली बार 51-52 का आता था, हम्म इस बार ये सीधा ये लोग 65 ले गए हैं, वो भी फर्स्ट सेल 7,000 का डिस्काउंट लगा, नहीं तो ये भी 72 जा रहे हैं। भाई 73। 72 पे तो मैं आईकू ना लूँगा। पहले भी मैं वैसे ही था ना, 51 का था तो 55 प्राइस था इनका कुछ। हाँ, मैं टू बी ऑनेस्ट, हमने एक फ़ोन नहीं डाला यहाँ पर, ये जो आईफोन 17 है यार, ये ले लेंगे ना, आईकू क्यों लेंगे? मतलब लोग सोचेंगे भाई आईफोन क्यों लेगा भाई, मतलब आप सोच के देखो, इसमें जो A19 चिप है ना, हाँ A19 है आईफोन 17 में, इट इज़ पावरफुल। अब ऑफ कोर्स 8 एलिट Gen 5 जितनी नहीं है, बट पॉइंट है कि iOS में ऑप्टिमाइज भी तो है गेम्स। आप चला के कभी आपने अगर देखा हो तो आपको दिखेगा, ग्राफिक्स जो होते हैं आईफोन्स में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इनका GPU ऑप्टिमाइज रहता है तगड़ा। तो मुझे गेमिंग तो मेरे आईफोन में भी हो जाएगी, मेरा कैमरा भी ऑफ कोर्स आईकू से बेटर रहने वाला है वीडियोस के मामले में। फ़ोटोज़ तो खैर क्या ही बोले, नहीं बोलूँगा आईफोन की फ़ोटोज़ में। तो मैं आईकू सी डाल रहा हूँ भाई। यार आगे बढ़ते हुए ना, अभी जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है बहुत क्रेजी, अभी लॉन्च होने वाला है 2 दिसंबर को, शायद ये वीडियो आपको उसके बाद मिले। ये यस। देख सकते होगे, अरे दिख रहा है भाई भाई? क्या फ्लैक्स हो रहा है, ये तो ये वही है ना फोन जो अभी सुर्खियों में है। जिससे सारे फ़ोन डर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ, अरे अभी अरे नहीं डर साहब, रहा मैं। आराम से एप्पल फैन बॉय बोल देंगे सब। भाई है वो, अरे एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों में तुम सबको। मेरा प्लान था कि मेरे को ना थोड़ा स्क्रिप्टिंग वगैरह और थोड़ा ऊपर नीचे का काम करने के लिए एक मैकबुक लेनी है। मैं लेने गया था एयर, और तुम्हारा भाई ये क्या हाथी उठा के लेकर आया है ना, तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें दिखाता हूँ मैं, तुम पहले ये देखो। अरे साला, ये अरे ये भाई, ये मैकबुक प्रो भाई, 16 इंच की मैकबुक लेकर आ गया मैं। और भाई ये इतना भारी है ना, इसको ना सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से कहाँ पे रख के कैसे काम करूँ। ट्रैवल लेजिट करने भाई, के लिए तो हैवी हो जाएगा ना। हैवी हो गया। मेरा प्लान था कि भैया कहीं से भी कुछ भी काम करूं, और भैया ये बहुत भारी है, इसे एकदम पैड पे थाई पे रख के भी काम करने में सोचना पड़ रहा है। पर कोई नहीं, अरे तो हैबिट हो इसी पे जाएगी। करते ना पॉडकास्ट, ये क्या विंडोज पे कर रहे हो तुम? अरे भाई डुअल स्क्रीन सेटअप और OBS सेटअप वेटअप करने में टाइम लगता है ना, इसलिए इस पे कर रहा हूँ मैं।
हाँ, मेरे है, मैं तो करता हूँ सिंगल स्क्रीन में अभी काम तो चला भैया रहा मैं है तो लेके। हूँ थोड़ा सा एप्पल फैन बॉय, लेकिन हूँ नहीं, लेकिन मैं सैमसंग भी यूज़ करता हूँ थोड़ा सा हूँ। S25 FE। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सच। बस एक अगर फैन बॉय नहीं हो, मतलब वही है। अगर एक X300 Pro और हाथ लग जाए तो भैया एंड्रॉयड वो भी फैन बॉय चला हो लेंगे। जाएंगे। वो भी चला नहीं लेंगे, उसको नहीं यार, सिम ये डाल लेंगे जो उसमें। स्मार्टफोन है ना, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, इसको रैंक तो करते हैं किस तरीके का अच्छा, फोन इसका कैमरा स्मार्टफोन है। बम दिखाना, क्या बोलते हो, पहले से ज़्यादा है? बराबर ही है लगभग। देख रहे हो, सही है भाई, सही है, सही है, सही है, सही है। हाथ से पकड़ ले रहा हूँ मैं। सही है। कीले भी तो सही ठोकते होगे, हाँ, घर की नहीं नहीं कीले। नहीं 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 यार, उतना भी नहीं। इसको यार अभी तो ए में डालते हैं, एस में डालते हैं कि नहीं, बात करते हैं उसके भाई ऊपर, ए क्योंकि पे डालो, अभी एस पे डालने के लिए ना ठोकेंगे 3-4 को, है ना यार। हाँ तुमने इसको ए पे डाल दिया तो रियलमी को मेरे को जायज नहीं लग रहा। यार, अगर ये तो रियलमी तुमने थोड़ा सा सही बात नीचे बोल दी। आ, मेरे को नीचे आ ला बीच में दिया कहीं। भाई, नहीं नहीं सही है, ला दिया मैंने। क्योंकि रियलमी अगर से, वीवो लेकिन वीवो हाँ के सही साथ है। में तुम रियलमी, हाँ ठीक है। नहीं, अब ठीक सही है, लग रहा है मेरे को भी थोड़ा हाँ सा हाँ, सेम थोड़ी रैंकिंग सही एटलीस्ट नहीं सही लग रही लग थी। रही है। अब सही है। हम्म। चलो, आईकू तो नीचे रहेगा यार, आईकू ने, मैं मुझे पर्सनली थोड़ा सा आईकू ने डिसअपॉइंट किया है। आईकू वालों अगर देख रहे हो तो भाई को खुश करो। अरे नहीं, कुछ नहीं करना है, अच्छे फोन बनाओ यार तुम, मतलब इन्होंने 50,000 से 70,000 प्राइस बढ़ाई, फोन में कुछ डाला नहीं। मैं सोच रहा हूँ, मैं अरे सोच यार बैठ वही के, है ना ठीक यार, है डिस्प्ले डाली अच्छी, ठीक है। पता है इस चीज को मैं क्वेश्चन लेता नहीं कभी भी, कि मतलब कि पिछले साल का फोन का प्राइस कुछ था, इस साल इतना प्राइस हाइक कर दिया। वो हो जाता है यार, वो यार हो नहीं, जाता एक्चुअल में है ना ये मतलब। हमारी हिपोक्रेसी है एक्चुअल में, देखो हम हमें लोग जो करते अपग्रेड्स हैं। भी चाहिए और पैसा भी ज्यादा नहीं देना। नहीं नहीं, हिपोक्रेसी क्या है ना, आईफोन साला 10,000 प्राइस बढ़ाता है, हम लोग साल भर बोलते हैं उसको हम्म कि सेम चीज दे जैसे दी, प्राइस बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल जैसे 14 हम्म प्रो से 15 प्रो पे प्राइस ना बढ़िया जंप था, लाइक हम्म 140 का मिल रहा था। ठीक हम्म है, जो अगला वर्जन आया वो 120 का हो गया था, 16 प्रो। याद है तुमको? हम्म हम्म। वो एक चीज़ थी कि मतलब ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं दिए उन्होंने 15 प्रो से 16 प्रो में, तो प्राइस नीचे डाउन कर दी, फिर बिका वो। यार स्टोरेज दे दिया ना एक्स्ट्रा, इस बार तो मेरे को प्राइस बढ़ाई जो है, इंडिया में ही बढ़ी है, बाहर तो बढ़ी भी नहीं है, इंडिया में तो पता नहीं है, इस शायद बार का टैरिफ थोड़ा अलग वैरिफ की वजह सीन है, से, स्टोरेज ज़्यादा टैरिफ दे की वजह दिया। से हुई है। फॉर एन एग्जांपल अगर 17 भी देखोगे तुम, तो उसमें भी 2 ही 3 हज़ार रुपये तो बढ़ा है, और 256 दे रहे हैं भाई, क्रेजी है भाई। और हाँ, इवन और अगर वो मेरे को तो तुम्हें पता है टैरिफ रीजन उसका लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। लैपटॉप जो है ना, मैकबुक्स वगैरह जो एयर सारी हैं, जितनी भी 8 GB वाली थी वो सारी 16 GB हो गई हैं, और हम्म। प्राइस बढ़ाया भी नहीं इन्होंने, कि मतलब नहीं तो इनको वही है, चाहिए हम लोग भैया। एप्पल को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें लगता है इन्हें भी करना चाहिए। सो आई थिंक भैया सी इसके लिए तो सही है। सैमसंग और आईफोन को रहने देते हैं, अंत में भिड़वाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन अभी एक है, ओप्पो पोको F8 Ultra। भैया, टू F7 बी तो ऑनेस्ट, क्रेजी था, मतलब कैमरे छोड़ के। मतलब ये लेकिन अल्ट्रा है जो, ये तो इंडिया में आ नहीं रहा है, और टू बी ऑनेस्ट हमने नहीं यूज़ किया, क्योंकि हम बाहर नहीं गए इंडिया से उनके खर्चे पे घूमने, तो हमें नहीं पता। समझ सकते कुछ हैं, लोग गए हैं मतलब। कुछ लोग हैं। लेकिन हाँ यार अगर मैं सच बताऊं, जैसे इंडियन ब्रांड्स को बड़ा नहीं चस्का सा लगा है कि इंटरनेशनल लॉन्च करेंगे। अभी भाई लावा वाले कर रहे हो भाई, अग्नि 4 भाई बाहर लॉन्च करें, क्या जरूरत आ गई है भाई। और यार, तुमने लेज अग्नि बोल दिया ना, मेरे को बोलना पड़ेगा एक चीज, अग्नि 3 जो भी यूज कर रहा था यार, आप बताना आपके अग्नि 3 में ग्रीन लाइन आई कि नहीं। तुम्हें तो कस्टमर केयर को बुला के उससे पहले भी तुम्हारा ठीक हो गया, आप दोबारा फिर दोबारा मंगा रहे हो हैं कहाँ ठीक कस्टमर हुआ? केयर में? नहीं ना, मतलब अरे तुमने मैं एक बताता बार। हूँ, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मैंने स्टोरी डाली थी बेसिकली, भाई जो बात कर रहा हाँ। है उसमें है कि मेरा लावा का जो अग्नि 3 है, लॉन्च से जस्ट पहले, अग्नि 4 के लॉन्च से जस्ट पहले उस पर ग्रीन लाइन आ गई। मैं कहा भाई हो सकता है प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने बोला भाई कि लावा वालों को बोला बेसिकली, यार आपने फ़ोन भेजा था, क्योंकि उन्होंने नहीं भेज रखा था, उस पर ग्रीन लाइन आ गई, ये वो करके। तो मेन ब्रांड्स के लोग नहीं थे, वो बीच के जो एजेंसी रहते वो उनके लोग थे, उन्होंने कहा कि हाँ काफ़ी लोगों ने बोला है। मैंने काफ़ी लोगों ने, सही में क्या? फिर मैंने कुछ क्रिएटर से पूछा जिन्होंने लावा से कर रखा था,
उनका नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, लाइक, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमारे में भी है। तो मैंने कहा यार लॉन्च से जस्ट पहले सभी में आ रहा है। मैंने डाल दिया, वो होता है ना होम रिप्लेसमेंट, डाला 1 घंटे में अपने आप लाइन गायब हो गई। तो फिर मैंने होम रिप्लेसमेंट कैंसिल कर दिया, सोचा होगा कुछ 1 सेकंड का बग होगा, कैंसिल करी, अगले दिन आ गया फिर से। तो पूरा लॉन्च वॉन्च के बाद फिर मैंने उसको डाल दिया प्रोसेस में, देखो वो ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ये थोड़ा सा फिशी तो है। अच्छा, ब्रांड ने अगर तुम्हें भेजा था तो इसका इनवॉइस था, पर अरे विदाउट वो तो इनवॉइस? ब्रांड देते हैं ना, देखो इनवॉइस का बेसिकली क्या रहता है कि फ़ोन जो है लीगल वे में तुम्हारे पास तुम्हें मिला है कि नहीं, राइट, इलीगल जीएसटी फ़ोन के तो साथ वारंटी में, नहीं हाँ। देगा मैं। तो लीगल तो है वो, मेरे पैन कार्ड पे, लाइक आपको पता होगा हमें फ्री में ऐसा नहीं लेता, उसके टैक्सेस हमें इन दी एंड देने ही पड़ जाते हैं, वो आ जाती है साला एज ए इनकम काउंट हो जाता है। तो वो तो है, लीगल ट्रांजेक्शन है वो, तो उस चीज़ का है कि हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसके भी चलो देखेंगे ना चलो यार। चलो चलो, F8 अल्ट्रा की बात करते हैं, बहुत हाँ वायरल भाई, बहुत। ये जो होता है इसका देखेंगे आगे क्या होता है, अल्लाह चलो, वाले क्या इन्होंने करते भी हैं, बट इंटरनेशनल लॉन्च किया है, लेकिन वो नेशनल नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे हैं भाई, करो इंटरनेशनल, बट भाई गोरे लोगों को सिर्फ बुला रहे हो, ये क्या बात है? मतलब जो जो लोग फोन भी नहीं यूज करते, जिनके काले देश में हैं फोन तो बिकता भी नहीं क्या है, हुआ, दिल वाले हैं हम इंडियंस को बुलाओ तेरे भाई, चाहने, बाहर लॉन्च करो ठीक है, इंडियंस को बुलाओ, बट दबा के बुलाओ भाई, क्रेजी पोको को कर दो डाल लो भाई। डी पे भाई इससे भी नीचे है क्या कुछ? नहीं 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 नहीं, इसको ना मैं पोको को क्या डाल दूँ, बी पर डालूँ, बिकॉज समथिंग यार इंटरेस्टिंग है इसमें। मेरे को ना इसके अच्छे से स्पेक्स पता नहीं है, लेकिन फॉर एन मेरे को भी एग्जांपल नहीं लाइक, पता यार, एक सेकंड हम लोग भी थोड़ा जेमिनाई निकाले क्या, फिर से जेमिनाई निकालो भाई। लाओ जेमिनी से बात करते हैं। जेमिनी भाई आ जाइए, देख रहे हो भाई आईफोन में जेमिनी चल रहा है। जेमिनी, मेरे को बताओ, पोको का लेटेस्ट ग्लोबल लॉन्च हुआ पोको F8 अल्ट्रा अल्ट्रा, स्मार्टफोन कैसा है? ठीक है, और अगर उसे कंसीडर स्पेक्स करना बताओ। चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और उसकी प्राइसिंग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद कितनी आती है, और उसमें क्या क्या यूएसपीज हैं, बताओ स्पेक्स के साथ। स्पेक्स के साथ। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, बड़ी डिस्प्ले है और तगड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दुकानदार भैया, मेरे को प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बताओ, स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर, कितने एमएच की बैटरी, क्या चार्जिंग सपोर्ट है, ठीक है? स्नैपड्रैगन बोल के मत बेचो मेरे को पता होना चाहिए कौन सा स्नैपड्रैगन है। अरे बिल्कुल, लीजिए सारे डिटेल्स। पोको F8 अल्ट्रा में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, 6500 mAh की दमदार बैटरी और उसे चार्ज करने के लिए 100 वॉट का वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। तो अब बताइए, क्या आप इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं? अच्छा, इसके कैमरा सेटअप्स के बारे में बताओ। चलिए पोको F8 अल्ट्रा के कैमरा सेटअप के बारे में जानते हैं। इसमें आपको मिलता है ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, जिसमें से मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा है 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये थे इसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस। अब आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा, इसकी जो 6500 mAh बैटरी है वो सिलिकॉन कार्बाइड है या कैसी है? कार्बन। देखिए, पोको F8 अल्ट्रा की बैटरी के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस जारी किए गए हैं उनमें सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी का जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि ये 6500 mAh की बैटरी है। ज्यादातर स्मार्टफोन्स लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि ये बैटरी किस तरह की है, तो यार मेरे को क्या लगता है, जैसे F7 लॉन्च हुआ था ना इंटरनेशनल, जब हुआ था उसकी mAh कम थी, लेकिन जब इंडिया में जब वो लॉन्च हुआ तो उसको सिलिकॉन कार्बन करके उन्होंने 7550 mAh कर दी थी। अल्ट्रा नहीं लॉन्च हो रहा है इंडिया में। मतलब नहीं, मैं अल्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, F7 की बात कर रहा हूँ, है ना? तो इसका भी मतलब अल्ट्रा नहीं लॉन्च होगा तो जो भी वर्जन लॉन्च होगा, जब इंडिया में लॉन्च होगा तो वो सिलिकॉन बैटरी करके ये लोग mAh बढ़ा देंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक्सपेक्टेशन तो है कि 7000 प्लस ही होगी, लेकिन हाँ भाई इतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लग कैमरा रहा है यार फोन। नहीं, कैमरा सेटअप मेरे को तो सेम आईक्यू के ये साथ डाल वन दो, प्लस वाला लगा, आईक्यू के वन साथ प्लस वाला डाल दो। लगा, और उसमें कोई डिटेल मैक्स इंजन या फिर
पोको का वैसा कुछ है भी नहीं, कैमरा में उतना क्रेजी वो काम करते हैं, हमने चेक नहीं किया, हमने जेमिनाई की बात पे विश्वास किया है। और एमएच एंड सारी चीज़ें देखते हुए एक सब वूफर है स्पीकर वगैरह का, मैं तो डी डालता बट मैं सी डाल रहा हूँ। ये लाइक आईकू से मैं इसे पीछे डाल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट रीज़न ये अभी इंडिया में आया नहीं है, दूसरी आएगा तो इस प्राइसिंग पे महंगा हो सकता है, एंड जो कैमरा है उतना इम्प्रेसिव लगा नहीं, बाकी सभी में तो भाई 8 Elite Gen 5 आया ही है। वीवो वाली बात करे थे यार, वीवो का तो 8 ईयर पे हमने डाल रखा है, क्रेजी। हमने उसकी बात करी नहीं यार वीवो की, हम लोग स्किप कर दिए वीवो। यार इतना क्रेजी फोन है ना, हमने तो भाई मान लिया कि ए पे आ जाएगा, ये क्या बात हो गई। देखो यार, इसका जो कैमरा है मैंने टेस्ट किया है, मैंने इसके बारे में बोला नहीं, मैं वो बोल देता हूँ थोड़ी सी। वीवो वालों ने कैमरा में बहुत अच्छा काम किया, खत्म। हाँ। और ये चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि चलो ठीक है, वीडियोस हमारी आएंगी, रिव्यू पे हम लोग बताएंगे, अच्छे से दिखेंगे, आपको भी सारे देखने मिलेगा। मैं बोलूँगा ना, एक बार चले जाना ये रिलायंस डिजिटल या कहीं पर भी, एंड एक बार एक्सपीरियंस करके देखना। आई थिंक फ़ोटोज़ तो बहुत क्रेजी हैं, वीडियोज़ भी स्पेशली मुझे इस बार मैंने लॉग में रिकॉर्ड किया है वीडियो, एक्चुअल में लावा वाली सारी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी पे कर रहा हूँ। सो लेट्स सी वो कैसा बनता है लॉग में, तो थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंट टाइप शूट हो जाएगा, देखते हैं। बट मैं हाँ, भी आई ट्राई थिंक करूंगा, मैंने बोला है कि मतलब जैसे रिलीज हो फोन तो अरेंज हो जाए मेरे पास एटलीस्ट, है ना, सो दैट कि मैं एक्सपीरियंस कर सकूं फोन को। हाँ, मुझे लाइक वीवो ने पहले भेज दिया है, क्या है कि उत्पल काफ़ी भला दिल के मानुस है। करीब है ना, ये लाडले एक दिल में जो जगह होती है ना वो कोने में, मतलब भाई दिल के वीवो भीतर जैसा है। ब्रांड होता है यार, वीवो की, वीवो ने वो खराब फोन बनाते हैं, बोल दो खराब फोन है, द लाइक बात तो सही है। ठीक ही बोल रहा है, अच्छा वाला भी अच्छा अच्छा तो है भाई, तो वो थोड़ा सा ही लगता, बाकी थोड़ा सा कोई कोई उदास होता है, मैक्सिमम तो नहीं होते, कोई कोई हो जाते हैं उदास। नहीं, वन प्लस तो थोड़ा सा मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लोग भी ना 120 वो क्या कहते हैं 200 मेगापिक्सल देते ना तो क्रेजी होता। हम बढ़ते हैं आगे, ओप्पो फाइंड एक्स 9 प्रो भाई कहाँ डाल दे, ए टीयर बी टीयर, मेरी जेब में बताया डालो, जाए। जगह खाली है। मैं इसको, भाई ये भी ना मेरे ख्याल से ना प्रो है ना, ये प्रो, हाँ ए फाइंड पे एक्स 9 डालो, प्रो, ए पे डालो, ए पे डालो। मतलब आई डोंट थिंक कि भाई ये रियलमी वगैरह के साथ में रखने के लायक है, थोड़ा बेटर ही है। यार लेकिन मैं इसको वीवो से पीछे डालूंगा, आप देख सकते हो मैंने वीवो हाँ को जो मतलब है वीवो आगे से, रख रखा है। मतलब यार तुमने बीच का कुछ बनाया ही नहीं, मेरा मन है ए और बी के बीच में डालने का, अरे तुम कह नहीं रहे हो यार, यही नहीं या तो ए होता डालो है। या बी डालो। चलो नहीं नहीं, यही होगा यार, देखो बीच के फोन्स होते भी नहीं है, हम रिव्यूअर्स यार का मैंने काम ही तो मिस्टर यही है। हुए था बॉस की वीडियो देखी थी, उसने टीयरिंग करी हाँ, थी, मैं बीच में भी अच्छा, घुसेड़ दिए थे फोन, हाँ तो अपने उसने घुसेड़ा गैजेट्स। ना भाई, मैं नहीं घुसेड़ता वो सब, मैं नहीं कर, मैं पूरा रेसिस्ट वाला काम है मेरा, कि ए तो ए चला बी तो बी, बीच का कुछ नहीं। बीच का कुछ नहीं, हाँ, 2 नंबर से पास नहीं करूंगा। ये क्या होता है कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो नॉन वेज हूँ लेकिन मंगलवार को ऐसे नहीं, मंगलवार को नहीं मंगलवार को खाता। नहीं खाता। ये वाली चीज नहीं, खाते हो तो सही है, खाओ। हाँ, आओ हो। सिंपल, ए तो ए बी तो बी, चलो आ सैमसंग गया को पकड़ते हैं। साहब जी। भाई सैमसंग की लीक्स बताओ। भाई सैमसंग की लीक है कि सैमसंग एक फोन लेकर आ रहा है जिसमें एक स्क्रीन, प्राइवेसी एक वाली बैटरी। डिस्प्ले है, प्राइवेसी वाली डिस्प्ले है। बहुत गंदा कर देंगे यार, ये सबसे घटिया चीज लगती है मेरे को अब नहीं तक होगा का। ब्रो, तुम सबसे इस घटिया चीज पे टेक है ये, श्योर रहो। नहीं आने वाला, हाँ, ये मेरे को, चीज नहीं मैंने आज आएगी। तक कभी प्राइवेसी ग्लास नहीं लगाया। मैं लगाऊंगा भी नहीं उस भाई, एक तो हम्म, मेरे को देख जो लगाया हुआ दिख जाता है ना, मेरे को बड़ा खुंदक दिखता है भाई। हाँ क्या एक तो छुपा यार रहे हो ये तुम्हारा, लगता है। बेशक तुम्हें लेफ्ट से नहीं दिख रहा है, लेकिन जो तुम्हें सामने से भी दिख रहा है ना वो कुछ खास नहीं दिख रहा होता, विजिबिलिटी की यार ऐसी तैसी हो यार जाती वही है। तो है, इस बार जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं भी जानता हूँ प्राइवेसी ग्लास नॉट गुड, वो क्वालिटी खराब कर देता है, सब होता है, बट फिर एक सैमसंग इन हाउस बना रहा है वो, और लाइक एंटी रिफ्लेक्टिव वाली चीज़ इस तरीके से निकल के आई है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, बट लेट्स सी। आई थिंक इतना बेवकूफ़ तो सैमसंग भी नहीं है कि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। राइट, लेट्स सी तो भाई। उस उतना ट्रस्ट है मेरे को, और अगर वो सही आता है तो आई थिंक बढ़िया होगी। बाकी जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जो मैक्स है फॉर गैलेक्सी होगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑप्टिमाइज्ड। एआई में बहुत सारी क्रेजी चीज़ें आने वाली हैं,
और ऑरेंज कलर भाई, ऑरेंज ऑरेंज क्या है, कोई बोल सकता है, बताओ भाई। भाई मैं कुछ हो कुछ जाए, मैं ये फोन क्यों दिखाता हूँ सड़ा मैं चूतिया। ऑरेंज डी बीप टीयर पे करके ना डालते हैं एडिटर भाई। काट दियो चूतिया वाला, ये तो तेरे भाई को डी काट टीयर पे देगा डालते हैं, यार। ऐसा डी मत टीयर करो डालते हैं। मेरी, ऐसा मत करो मेरी जान। यार लीक्स के बेसिस पे यार अभी क्या ही कह सकते हैं। देखो लेटेस्ट मतलब देखो, हमें प्रोसेसर हमने होगा, कैमरा तो यूज किया नहीं है। प्रोसेसर के लास्ट में लगा होगा 4 गैलेक्सी, यही तो होने वाला है हमें तो ना। पता, वो तो गारंटीड है। हाँ 4 हाँ गैलेक्सी होगा, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद में एस पेन तो निकाल ही दिया इन्होंने, हम्म। निकाल के फेंक दो उसको, जेब में दे दो मेरी। तो उस फोटो में तो है एस पेन। अरे वो कवर के साथ है ना, हम्म। कवर लगाओ। अरे कैमरा का हमें ना, टू बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसा पता नहीं है। एआई फीचर्स का भी कुछ ऐसा पता नहीं है, बट एज एक्सपेक्टेड पहले से चीज़ें बेटर होंगी। मैं ना पर्सनली चाहता हूँ कि यार सैमसंग ये ओपन लोग गेट ना रिकॉर्डिंग दे गूगल दे। जैसे वाला जो होता है ना एडमी वाला फीचर है ना, वो देते हैं सैमसंग वाले। एडमी। वो बड़ा मतलब होता है ना, 3 लोगों को फोटो खींचनी होती है, हम्म। लेकिन कोई चौथा नहीं होता फोटो खींचने के लिए। हाँ। वो और वाला एक जो और एक चीज़ यार, फीचर है। एयर ड्रॉप जो अभी पिक्सल में आया है, पिक्सल और आ एंड्रॉयड जाएगा के बीच में, सब में आ जाएगा सैमसंग धीरे में आ धीरे। जाएगा ना। मैं सैमसंग ले लूँगा इस बार, नहीं आएगा तो नहीं लूँगा। अरे भाई सैमसंग हाँ। प्लीज सेंड मी रिव्यू यूनिट, अरे मैं ले नहीं मेरे पाऊंगा। लिए भी भेज देना भाई। अरे तुम तो ले लोगे यार। अरे मैं क्या बोला था ना कि उतना हमें पता नहीं, बट फ़ोन अच्छा होने वाला है। बट आई डोंट थिंक कि या थोड़ा सा बस प्राइसिंग के साथ थोड़ा ये लोग कर देना, मतलब वही प्राइस रखे हाँ। पिछले साल वाली तो बेटर मैं है। यार एस टी आर पे डाल रहा हूँ आईफोन, और ए के टॉप पे डाल रहा हूँ सैमसंग S26। भाई आईफोन को क्यों ऊपर डाल दिया, बताऊँ डिस्कस तो क्यों? करो। नहीं भाई, करते हैं ना, ऊपर रख के करते हैं ना, चलो करो। फिर नीचे लाने की ट्राई करना। चलो ठीक है, सबसे पहले देख। मैं तो पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो उसके लिए यूज़ करता हूँ कि फ़ोन कंपैरिजन कर सकूँ। चलो हाँ। अब ऐसा है जो मैं ना फ़ोन से सवाल पूछता हूँ, आप यूज़र हो 17 प्रो मैक्स के ना। जी मैं प्रो के। पूछता हूँ आपसे, आपको क्या इसकी डिस्प्ले में कोई कमी दिखती है? नहीं क्वालिटी में? नहीं। गुड। रिफ्रेश रेट में कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फास्ट स्क्रॉल नहीं होता एप्पल का, एकदम जिप वाला स्क्रॉल नहीं है, बट वो स्मूथ जाता है, तो वो वो एप्पल की चीज़ है। स्मूथ ही मतलब वो तो हाँ, वी यूआई है कैन ना। नॉट कंट्रोल दैट, वो किस तरीके से वर्क करता है। वो बैक बटन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन यार मैं मतलब हाल ही में मैं कुछ रील्स देख रहा हूँ कि बैक बटन नहीं है भाई, बैक बटन नहीं है। लेकिन हाँ। मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक कभी फील ही नहीं हुआ कि इसमें कोई बैक बटन नहीं है। एक्चुअल में ना वो बैक बटन आपको तब फील होता है जब आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड से आईफोन जाते हो और आपका फर्स्ट मंथ है, उसके बाद नहीं होता है। वो एक लेजिट ना मतलब यूजर एक हैबिट है यार। एक वो देखी थी मैंने टिकटॉक वाली रील देखी थी, इसमें टिकटॉक में मेन्यू पे कर रहा है, प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा है, तो तुमने भी वो वही देखी पार्कर होंगी। बटन होगा। हाँ तो सैमसंग वो गाय। वाली थी रील तो यार हाँ। मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ भाई। मतलब ये पता है कहीं ना कहीं से तो बैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कोई स्क्रॉल होता है तो वहां पे भी लेफ्ट से हो जाता है। अब बहुत यार टू तगड़ी बी आदत ऑनेस्ट हो गई है, बताऊं, बहुत तगड़ी लॉजिक तो आदत हो गई कहता है है। कि बैक बटन होना चाहिए। लॉजिक तो लेकिन कहता है होना चाहिए, फिर लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया, जहाँ पे काफ़ी एक आईफोन यूज़र्स का जो एज मान के चले, मतलब कोई 1 साल से चला रहा है, 2 साल से चला रहा है, काफ़ी यंग है एज़ कम्पेयर टू यूएसए देखे। क्योंकि उनका जो मेन मार्केट है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है उनका यही चीज़ें। यूज़र हैबिट डेवलप हो गई है, और वो उसको वो ना डरते हैं। एक्चुअल में एप्पल किसी चीज़ से अगर डरता है सबसे ज़्यादा, तो इस चीज़ से डरता है कि यूज़र हैबिट नहीं तोड़नी है मुझे। हम्म लाइक गाली पड़ गई उनको, उन्होंने डाल दिया वो कैमरा बटन, हम्म कि भाई क्यों डाल दिया कैमरा, मैं तो ऐसे ही क्लिक कर ले रहा था फोटोज। देखो कैमरा बटन के साथ भी कुछ अर्गोनॉमिक नहीं, तिकड़म मत यूज करेंगे आने करो। वाले टाइम में। हाँ, अर्गोनॉमिक नहीं है, मत यूज करो। हम्म पॉइंट वही है। उन्होंने बटन डाला है, वो साले ऐसा करते हैं कि बाद में उसका कुछ भी कुछ बना देंगे वो लोग। हम्म आई एम नॉट सपोर्टिंग कि वो कुछ काम का है,
बट पॉइंट ये भी है कि भाई नहीं काम का है, ठीक है, लेकिन ये क्या यूजर हैबिट के साथ जब थोड़ा सा भी खिलवाड़ करते हैं ना, होती है कस के बात। इसी वजह से वो आई डोंट थिंक डालेंगे बैक बटन, इसी वजह से वो लोग भी नहीं डालेंगे, अरे बेकार में जो आदमी सीख गया आईफोन। यार वही वाली बात हो गई, जब स्वाद आ रहा है हाथ से खाने में, चम्मच क्यों उपयोग करनी है? वही बात है, अब इंडियंस को कोई बोलेगा कि तुम हाँ चम्मच से खाओ, मज़ा नहीं आएगा, वही है। तो वो चीज़ है। मेरे को बताना फोटोज आईफोन, मैं तो इतना बिलीव करता हूँ ये वाला फ़ोन आ जाएगा ना, कहाँ गया भैया, मैं वही चीज़ ये बोलने वाला वाला था, वही चीज़ बोलने वाला था। ये आ मैं जाएगा ना। आईफोन्स की जो फोटोज होती है ना, ऐसा नहीं फील होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भैया खींची और अपलोड कर दी। मतलब ये है कि सारी फोटोज कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगी, लेकिन खींच के अपलोड करने वाला सीन भैया वीवो में जो है, जो ट्वीक पोर्ट्रेट्स आती हैं भैया, वो अनमैचेबल है आज के टाइम की भाई बात कर आता रहा हूँ हूँ। ना, आते हैं ना तो थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कंपैरिजन करते हैं। करेंगे उन दोनों का, हो लॉग वीडियो स्पेशली, क्योंकि लॉग वीडियो फोटो तो ये पोर्ट्रेट्स। बीट कर रहा है, नो डाउट, वीडियोस बीट कर देगा। तो एक जो दिमाग में रहता है ना कि आईफोन्स की वीडियोस बेस्ट है, वो वाली चीज़ समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये इस बार कर देगा, पिछली बार उतना नहीं कर पा रहा था, बट इस बार आई थिंक ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे एक्चुअल में जो स्टोरी है लावा वाली इसी से बनाई थी स्टोरी भी लग नहीं रहा होगा कि इससे बनी है, इवन अभी कुछ और रिसेंट स्टोरीज इसी से डाली है। चलो जो भी है। तो तो कैमरा, आई यार डोंट थिंक कैमरा इज द बेस्ट डिपार्टमेंट। कैमरा में बेटर स्मार्टफोन्स हैं, लाइक वीवो इज बेटर इन कैमरा, यार लेकिन ये सैमसंग चीज़ कैन है ना, ऑल्सो बी बेटर। वीवो ओजी हो गया अपना पोर्ट्रेट्स में, समझ रहे हो तुम? हाँ, पोर्ट्रेट, जूम, अल्ट्रा वाइड अगर आपको चाहिए ना तो भाई आईफोन से बेस्ट कोई नहीं है। नहीं है। व्लॉगर हो, इवन सेल्फी, इवन हाँ, लाइक सेल्फी वीडियो, सेल्फीज एंड अल्ट्रा वाइड, जो बेसिकली 1x व्लॉगर्स को भी कह टारगेट सकते हो करते हैं। तुम, 1x भी। हाँ, नहीं 1x में लाइट मैनेजमेंट आई थिंक काफ़ी तगड़ा है। वीवो में सारी चीज़ें जूम के बाद क्रेजी हो जाती हैं, और मोस्ट पीपल, अगर मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं वीवो लेके जाऊँगा, क्योंकि फोटोज में तब क्लिक करूँगा। ठीक है, चलो 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 सैमसंग या टॉप पे। आईफोन, बताओ। यार मेरे को लगता है आईफोन में ऐसी कोई कमी तो है नहीं। भाई उसमें ना कोई कमी नहीं है, और वो किसी चीज़ में ऐसा भी नहीं कि वो ये इसी में फाड़ है, समझ रहे हो तुम? हम्म या और ऐसा है कि हम लोग प्राइस की बात कर भी नहीं रहे, हम लोग तो बस ऐसे बात कर रहे हैं कि किस ब्रांड का बेस्ट फोन कहाँ रैंक करता है। कर दो आईफोन में यार मुझे इसको, इसकी कोई, वीडियोस मेरे को अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, इसको डाल दो इसमें। आईफोन की ना, सैमसंग को भी मैं एस के बगल में डाल दूं, आईफोन के पीछे थोड़ा हाँ डाल दो। पीछे डालते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आईफोन से पीछे क्यों, एक्सप्लेन करो भाई। क्योंकि भैया चीज़ें अभी स्पेक्स ढंग से हमको पता नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ कंपैरिजन हुआ नहीं है, और जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो चीज़ें कच्ची हैं। तो जो चीज़ सामने है 17 प्रो, तो उसको अभी हाई एंड मान के अभी आगे रख रखा है भाई। हाँ, क्योंकि S26 अल्ट्रा में कुछ क्रेजी हो सकता है, बट वो हमें पता नहीं है। पता नहीं है, तो And प्रेजेंट में वही जीते बात है। हुए आईफोन को जिता देता है। हाँ, और यहाँ जो सारा टीयर लिस्ट है भाई, ये दिस इज लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। प्राइस को ध्यान में रख के हमने नहीं देखा है कौन सा फोन कितने हाई एंड जा सकता है बनाने में, कौन सा ब्रांड, वो हमने देखा है। आईफोन सबसे टॉप पे है वो अभी। अलग बात है, आईक्यू को प्राइस की वजह से नीचे दबा दिया गया है। अरे आईक्यू, हाँ आईक्यू को प्राइस की वजह से दबाया है, इसका रीजन मैं अभी दूंगा, इसलिए क्योंकि आईक्यू ने जो फोन बनाया भी है, जी इट इज नॉट डिफरेंट देन वन प्लस, इट इज नॉट डिफरेंट देन रियलमी। भाई, मैं इवन लेजिट बताऊं, मेरे को थोड़ा सा ना आउटस्टैंड करता हुआ वन प्लस ही लगता है, लेकिन आईक्यू हो गया, रियलमी हो गया, और अगर कहते हैं पोको का तुम वो हटा दो, सब वूफर वगैरह वाला जो चीज़ें लेकर आए हैं, कोई सा भी ले लो, यार फोन सेटिस्फाई तो रहोगे सारे भाई। अच्छे हैं, असल में देखे तो कोई बेकार फोन है नहीं, आप लोगे कोई भी खुश रहने वाला। बट जो बात है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्लैगशिप रेट कर रहे हैं ना हम लोग,
अब लॉजिक बात करें भाई, तो लेकिन- अगर आप अपने पैसे खर्च करने जा रहे हो तो एज ए रिव्यूअर मेरा रिकमेंडेशन है आप आईफोन 17 प्रो मैक्स लो। क्यों? यूज़ करो 1 साल, बेच दो। बेस्ट रीसेल वैल्यू किसी फ़ोन में नहीं मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट वाइज भी सही है। आईफोन लोगे, कोई कितना अकेला आईफोन का नहीं रहा है, आईफोन का आज भी है। इसे लोग ऑरेंज कलर खरीद रहे हैं क्योंकि वो बाकियों से अलग दिखता है। भाई ने भी ऑरेंज इसीलिए खरीदा है, सिंपल। मेरे से पूछ लो, बोल रहा था कि ऑरेंज लिया हूँ क्योंकि बाकी ये नया कलर है ना, तो देखने में पता चलेगा कि ये नया वाला है, नहीं तो पसंद तो सिल्वर आ रहा है। ऐसा है ना लेकिन भाई, लिया हम ऑरेंज बनाते है। हैं वीडियोस, अब हाँ, तो वीडियोस पे हमारे पे जो लॉजिक कलर है। पॉप करेगा, कलर पे ही हमारी जिंदगी चल रही है। फॉर एन एग्जांपल हमारी बैकग्राउंड लाइट देख लो, क्यों आई बराबर ये कर सेम? रखी है हमने। कुछ भी हो सकती थी, कलर का गेम है। भाई हम लोग एक्चुअल में आज एक ही स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा। ओए उत्पल क्या भाई? भाई, भाई भाई बंदा कच्चे में बैठा है भाई, लेजेंड एकदम। पता नहीं क्यों। पहन रखा हूँ भाई, पहन अरे के हैं। अरे ये देखो, सॉरी, मैं यहाँ से ये देखो। नहीं, हम मैंने लोग भी एक्चुअल पहन रखा में सेम बना रखे हैं। पता नहीं आज सेटअप। कुछ तो सिमिलर सा हो गया था, क्रेजी सा। तो यही थी वीडियो, आपको कैसी लगी बताओ हमें। मजा आया मजा आया? जी। क्या लगता है, क्या हमें इतनी ऑनेस्ट बातें बोलने के बाद कहीं किसी ब्रांड से फोन आएगा कि क्या कर रहे हो सालो? मैं सच बताऊं यार, मेरे को ना आईफोन को एक अवार्ड देना है। आईफोन को क्या अवार्ड देने वाले हो? किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया? लेकिन मैं सच बताऊं, अगर मेरे को फोन लेना हो ना, मैं शायद X300 Pro लूं। अगर अल्ट्रा अवेलेबल हो जाए, इंडियन ग्लोबल यूनिट वगैरह कुछ, तो मैं वो पिक करूंगा एनी डे। एनी डे भाई, मेरे को पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है वीडियो से। तो यस यार मैं तो बोल रहा हूँ ना तुम्हें, मेरा आईफोन मेरे पास होते हुए भी मैंने वीवो को प्राइमरी बना लिया है। मैं प्राइमरी वीवो चला रहा हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि आईफोन कुछ क्रेजी है। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं आईफोन क्यों यूज़ करता हूँ, ऑनेस्ट आंसर क्योंकि बताऊँ? पैसा है, नहीं, मैं बताता हूँ। पैसा तो बात अंधा की बात पैसा है। है। मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट आईफोन जो लिया था वो काफ़ी लाइक सेविंग्स करके ही लिए थे कि अरे यार पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए यार, मतलब लगा रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए। 2 रीज़न है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी ध्यान दो। पैसे ऐसे ही किसी भी फ़ोन पे नहीं लगाना, आपको पूरा सोचना है। ये जो टियर लिस्ट है, ये देख के आपको स्मार्टफोन नहीं लेना है। इवन जो कोई कह देता है रिव्यूअर कि ये स्मार्टफोन बेस्ट नहीं लेना, आपको देखना है आपके लिए कौन सा ज़रूरी है। एज ए क्रिएटर आपने भी आईफोन क्यों लिया है, ये बताओ सबसे पहले। भैया मैंने तो लिया है कि ताकि मैं दूसरे फ़ोन्स के साथ में इसकी धज्जियाँ उड़ा सकूं। नहीं, सच ये है, कंपैरिजन करना है ना बेसिकली, कंपैरिजन करके मजाक मैं की इसे बात। जितना ज़्यादा बुरा बता सकूं या दूसरे को बुरा बता सकूं, वही कंपेयर करना है। क्योंकि आज के टाइम पे व्यूज़ उसी चीज़ के हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक या तो हेट बिकती है, और सबसे ज़्यादा शायद हेट ही बिकती है। तो इसको हेट करके किसी का नुकसान नहीं होना, और अगर जो चीज़ बुरी है उसको बुरा बताने में क्या ही बुरा है, समझ? सिमिलर रीज़न, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आईफोन लेने का मेन यही है कि हमारे पास आईफोन रहेगा तो उसकी बात करेंगे, और उसकी बात करेंगे तो एक डिफरेंट ऑडियंस है जिस तक हम लोग रीच कर पाएंगे। लाइक आईफोन्स के ऑडियंस तक हम एंड्रॉयड लेके नहीं पहुंच सकते, हमें नहीं आईफोन की भाई, वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए एक आईफोन है। दूसरा, रख लिया फिर लेकिन यूज़ क्यों करते हो, ये भी तो सवाल आएगा ना। यूज़ क्यों करते हो? लाइक आप ही कभी हमें वीडियो में बोलते हुए देख लो कि यार ये आईफोन जो बनाता है उस ये स्मार्टफोन ऐसा बना दिया। कभी किसी रील में देख लोगे आप हमें बोलते हुए कि भाई आईफोन से अच्छा ये फ़ोन एंड्रॉयड वाला। रहते भी हैं, बट हमें आईफोन यूज़ क्यों करना पड़ता है, उसका मेन रीज़न जो मैं बताता हूँ इज़ लाइक आवर जॉब एक्चुअली। लाइक हमारा जो अगर जॉब मैं है। बैक इन 2022 की बात करूं, तो उस टाइम मेरा बड़ा अंदर से चुल थी कि भैया एक आईफोन लेना है, एक आईफोन लेना है, क्योंकि आईफोन से वीडियो बनानी थी। और मैं जैसे तैसे आईफोन 11 अरेंज कर रहा था।
मतलब सैलरी में से पैसे वैसे बचा बचा के आईफोन 11 ले रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को वो आईफोन 11 लेना ही था किसी भी हालत में, ताकि मेरे पास कंटेंट बन सके, ताकि मैं आईफोन के ऊपर में iOS के ऊपर में अराउंड में वीडियोस बना सकूं। लेकिन मैंने 11 नहीं लिया, वो अलग बात है, फिर 13 ले लिया, फिर मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करने लग गया था। लेकिन मेरे को आईफोन लेना ही इस वजह से था ताकि वो मेरी कंटेंट जर्नी में आराम से काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सके। नहीं तो कोई रीजन नहीं था ऐसा, कोई कोई रीज़न ऐसा नहीं है। अब मैं फैसिनेशन नहीं था हमें। आज के टाइम पे मैं इसको भी यूज़ नहीं करना चाहता। मैं सच बताऊं, मेरी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो गई है जिसका रिटर्न का पता नहीं है, लेकिन ये है कि यही कंटेंट है, समझ रहे हो। तो धंधा है तो लगाया है। अगर काम में नहीं यूज़ हो रहा होता तो मेरे को नहीं चाहिए भाई। मैं सैमसंग का एफ ही चला रहा हूँ, या फिर मैं खुद मेरे पे एक क्रेजी सा फ़ोन है, वो दिखाता हूँ, मैं उसमें सिम डाल के चला लेता, दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक फ्लिप फ़ोन की कीमत मिनिमम कितनी हो सकती है? कौन सा फ्लिप है, मैं समझ गया। बताइए बताइए। एक फ्लिप फोन की कीमत 1 लाख रुपए मिनिमम। नहीं, अच्छा मोटोरोला अगर के ले रहे हो रेजर्स मतलब सस्ते आ जाते हैं। 70 70 ठीक 60 है, 70 में आते हैं ना। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक अच्छा फोन मैं बोल रहा हूँ, मोटोरोला चलो चालू करते हैं। के फ्लिप ये अभी रही उसकी बैक, यो कार्बन ये फाइबर। रही उसकी, यार ये ये इसकी थोड़ा साइड खिलौने जैसा लग रहा है। साइड बेटा, अरे यार ये खिलौना आवाज़ भी करता है। लाइक प्लास्टिक है क्या? देखना, आवाज़ आएगी इससे ना जब मैं इसको खोलूंगा। माइक्रोवैक्स। भाई आवाज़ क्रेजी। करता है भाई, लेजिट एकदम। और अगर मैं तुम्हें इसका कैमरा दिखाऊं, भाई क्या फोटो खींचता है, एक बार सेल्फी लेके दिखाता हूँ। फोकस फोकस। या क्या कह भाई रहा नॉट है? इनफ नोट मेमोरी। इनफ स्टोरेज। अरे रुको, एक फोटो डिलीट करके दिखाता हूँ। भाई बहुत क्रेजी फ़ोन है भाई, देखो सेल्फी भी ले सकते हैं इससे। या एटीट्यूड। एटीट्यूड बॉय भाई, ऑप्शन में अगर हम जाए ना, मतलब तुम देखो, नहीं तुम खुद देखो, क्या बंदा है, क्या कूल बंदा है भाई। सुंदर वो बंदा। ऐसे करके एक थंबनेल बना लो, ऐसे करके, दुनिया का सबसे सस्ता फ़ोन, ऐसा करके। भाई थंबनेल दे देते हैं। तो वही है 1300 रुपये का फ्लिप फ़ोन, ठीक है, जो मैंने कंटेंट के लिए मंगाया, ऑफ कोर्स बनाया नहीं। बनाया नहीं। देख रहे हो दोस्तों, लेजेंड भाई, इसको बनाए मंगाए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये देखो भाई, मैंने इसको कंटेंट ये नहीं मैंने बनाया कब अभी का तक। मंगाया है कंटेंट के लिए। एयरपॉड्स हो प्रो गए होंगे 2-3 साल। कितने गए, नकली वाले हैं ये। अरे ये तो मैंने अरे यार मंगा के धूल हो गए, पता भी नहीं चले। 4 मंगाए थे मैंने, मेरे को 4 कंपैरिजन सेट्स। करना है असली नकली का। कर दो, कर फिर दूंगा असली वाला का कोई मैं नहीं तुमको एक एड्रेस दे दूंगा, भिजवा देना। या तो यही है आ यार, ही हम रहे। लोग बात यही बोल रहे थे। फोन लो जो आपको सूट करे। हम लोग रिव्यूअर्स, हम आपको बेस्ट फोन बता सकते हैं दोनों में से कौन सा है, बट आपको कौन सा बेस्ट आपके लिए सही रहेगा वो आप ही बता सकते हैं। देखो, तो थोड़ा अगर सा आपका मेरे भी से इनपुट रहता पर्सनली है। पूछो, इन सिंगल वर्ड्स, अगर मेरे पे पैसा हो लाख रुपए के अराउंड में, और मेरे को कोई फ़ोन लेना हो आज की डेट में या फिर 1 महीने बाद भी, तो 99.99999% अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो मैं X300 Pro लेता। उत्पल भाई, अब तुम एक बताओ। मैं हम्म अगर मैं तुमको कंटेंट पर्सनल क्रिएटर यूज़ करना नहीं है, होता, और एक फ़ोन लेना है, कौन सा? और कंसिडरिंग मेरा बजट में कोई लिमिटेशन नहीं है, या मतलब 1 लाख में कहीं भी जा सकता हूँ। राइट। अब क्या है ना, मैं जब कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ तो अज्यूमिंग कि मैं मैक भी नहीं यूज़ करता हूँ, राइट। कुछ नहीं, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। हम्म मैं सैमसंग ले लेता यार। बताऊँ क्यों? हम्म क्योंकि वीवो का तो ठीक है, वीवो में ले सकता हूँ फ़ोटोज़ वगैरह,
लेकिन मैं ना फोटोजेनिक आदमी नहीं हूँ, पॉइंट ये है, मैं फोटोज क्लिक नहीं करता अपनी। देखो यार, मैं सच बताऊं, मैं फोटोजेनिक बेशक ना हूं, लेकिन मेरे को फोटो क्लिक करना बहुत पसंद है। हाँ, तो लाइक तुम तो सिनेमाटोग्राफी बैकग्राउंड से आते हो ना, तुम्हें या तो उसमें और वो आता है। मैं वो चुल है बहुत ज़्यादा सिनेमाटोग्राफी वो सब मुझे भी चीज़ें। पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं कैमरा से करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ना कि फ़ोन में लेंस लगा के। ऑल्दो बहुत तगड़ी चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ चॉइस लेके सैमसंग लूँगा। सैमसंग थोड़ा सेफ है, वीवो थोड़ा सा एग्रेसिव चॉइस है मेरे अकॉर्डिंग, मैं इसलिए सैमसंग लूँगा। नहीं तो मैं आईफोन ले लूँगा एज माई डेली ड्राइवर, क्योंकि मैं मैक यूज़ करता हूँ, मैं पूरी तरीके से मैक पे शिफ्ट हो चुका हूँ। मैंने 1 साल से विंडोज़ छुआ नहीं है, ये मेरा कन्फेशन है। मैं विंडोज़ लाइक छोड़ चुका हूँ, एंड आई ट्राई टू डिच विंडोज़, कि नहीं जाना है यार। मेरे को आ जाते हैं कि भाई हमारे विंडोज़ में ये खराबी हो गई अगल बगल से, वही है जो मैं विंडोज़ छूता हूँ ठीक करने के लिए किसी का। नहीं तो तो मैं भाई विंडो पे मेरे ही को बोलता है रिकॉर्ड कर भाई, रहा हूँ भाई, ऐसे मत बोलो, अरे सुनो ऐसा ना मत यार, करो मेरी जान। मेरे से जो पूछता है ना कि भाई विंडोज़ लैपटॉप बताओ, मैं कहता हूँ मैकबुक ले लेना भाई, क्या करना है, गेम खेलना है तो नहीं, गेम नहीं खेलते। लेकिन मैकबुक से सबको डर लगता है कि यार मैकबुक एप्पल का है, तो वो जो होता है ना लॉकिंग वॉल गार्डन, वो होगी मैकबुक पे, क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएंगे, बीप करना बीप। भाई एंड हाँ एडिटर भाई, इसको बीप कर दियो क्रैक वर्ड को, ठीक है। हाँ, मेरे स्टूडियो में, मेरे पास ज़िंदगी में मैंने आज तक एडोबी को 1 रुपया नहीं दिया। मैंने साहब जी मत बोलो, एडोबी स्ट्राइक मारता है कस के। वो कर देना, ठीक है। एबोबी, तो एबोबी मैंने बोलो। बॉबी भाई को एक भी पैसा नहीं दिया, ठीक हाँ, है। बॉबी भाई को मतलब आज तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक दोस्त का कॉल आया कि बॉबी भाई का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और आधे से भी कम प्राइस में, मैंने दिलाऊं कहा क्या? वो फ्री में चल रहा है मैं। भाई मैं जब फ्री में चला रहा हूँ तो मैं उसके आधे से भी कम पैसे क्यों दूँ? मैक पे भाई बंदा चौंक गया, कह रहा भाई मैक में कैसे, हाउ, कह रहा क्रैश होता होगा। मैं फिर उसको आसपास के लोगों से पूछवा रहा, भाई क्रैश होता है क्या, भाई क्रैश होता है क्या? सारे कह रहे हैं नहीं भाई, भाई नहीं होता क्रैश। वो चौंक गया, कह रहा मैंने एक क्रिएटर मैं से आज पूछा ना, उसने बताया कि मैं बॉबी भाई का सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूँ, फ्री चलाता हूँ, क्योंकि फ्री वाला क्रैश नहीं करता है ऐसा और पेड वाला करता है। अरे मेरा पेड वाला कई बार करता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। क्या करे यार, यही है मतलब। ऑल्दो गेमर हो, जाओ टैली वगैरह या फिर कुछ ऐसे आपके पे सॉफ्टवेयर का काम रहता है, जाओ विंडोज पे। विंडोज इज़ नॉट बैड, जस्ट थोड़ा सा मेरे को ओल्ड लगता है, नॉट अच्छा, तो ये मॉडर्न। जो तुमने टियर लिस्ट बनाई है, कौन से यस फ़ोन भाई, के लिए एड्रेस भेजूं? मतलब मेरे मेरे घर पास कौन तो सा फ़ोन भेज रहे हो भाई? मैं जैसा तक कि मैं देख पाया हूँ पूरी लाइव स्ट्रीम के अंदर में, भाई के पास में एक छोटा सा मतलब एक बजट फ़ोन है X300 Pro, यस जिसका भाई, आ रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ 2 दिसंबर, रुक जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टे वगैरह दे रहे हैं वो लोग? हाँ दे रहे हैं। हाँ तो मिलता हूँ फिर रात में, पार्टी सीन सेट करते हैं। मैं वैसे आऊँगा वहाँ मैरियट, पे ना। मैरियट में ऐसा नहीं, और नहीं दोस्त लोग मैरियट हैं ना मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। मैरिएट ही होगा 99%। लेकिन हाँ हाँ, मतलब यशोभूमि में चल रहा है ना अपना। तो वो दोस्त लोग हैं तो वो आएंगे, तो कह रहे थे मिलेंगे, तो मिलने जाऊंगा, तो देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इतनी बड़ी सी हमने लिस्ट बनाई जिसमें गिनती के 8 फ़ोन थे और मैक्सिमम सारे फ्लैगशिप्स को हमने काउंट कर लिया था। अब देखो भाई, फिजिकली हमने उनको यूज़ तो नहीं किया है X300 Pro को छोड़ के, लेकिन भाई एक जो होता है ना, बाहर मतलब से और ये पता है चल जाता रियलमी है। वगैरह हाँ और जो रिसर्च, सारे किए हैं, हाँ रिसर्च हमने सैमसंग नहीं प्रॉपर किया की ऑफ थी। कोर्स। रिसर्च हमने प्रॉपर की थी। अब हमारी ओपिनियन है ये, तुम्हारे लिए शायद, किसी के लिए, किसी तीसरे क्रिएटर के लिए कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस भाई यही एक जो है ना लेवलिंग हो सकती थी, वो हमने कर दी, ठीक है। ज्यादा से और ज्यादा इन डिटेल रखने की फ्यूचर कोशिश की है यार। मे बी इन फ्यूचर फोन्स पर अपडेट आए, ये लिस्टिंग बदल सकती है, हम उसको यूज़ करें रियल लाइफ में तब भी बदल सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग कोई फ़ोन कंसिडर करने जा रहे हो तो आई होप तुम्हारा एक माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि फ़ोन यस कौन भाई, सा क्यों लेना चाहिए,
ठीक है, और 2-4 चीज़ हमने आगे पीछे बात करी। और ऐसा ही पॉडकास्ट देखने के लिए भाई कर लो यार सब्सक्राइब, और कुछ क्रेजी कंटेंट आइडिया शेयर करो यार कमेंट सेक्शन के अंदर में। इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे। अगर तुम देख रहे हो, आई गेस ये वाली वीडियो थोड़ी ऑर्गेनिक है तो लोग देखेंगे, मतलब थोड़ी और इंटरेस्टिंग रहेगी। हाँ, एक जनरल क्या कहते हैं एसईओ में घुस सकती है ये वाली वीडियो। तो देखो बताओ यार, यार comment इंफॉर्मेटिव section के चैनल अंदर रहने में। वाला है। आई डोंट थिंक कोई भी टेक चैनल इतना डीपली बात करता है टेक के बारे में अभी तो इंडिया में, तो आई डोंट थिंक कोई कर रहा है यार। कर रहा है मतलब ना, सभी आते हैं, अरे स्क्रिप्ट पढ़ते क्रिएटर हैं भाई सर्किट, आके। अरे क्रिएटर सर्किट हाँ। कर रहा है। अरे फोन्स की तो वीडियो वही है ना, आओ स्क्रिप्ट पढ़ो जाओ। हाँ भैया, हम 6 लोग घंटे थोड़ा में सा बैटरी डेड डीपली हो गई। बात करते हैं ना। हाँ एकदम घुस के। चलो गाइस, हाँ हम लोग निकलते हैं, बैटरी बंद हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा ऑर्गेनिक हम लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं किस तरीके से कुछ अलग देने का ट्राई करें, क्योंकि रेगुलर दोस्तों कंटेंट मच्छर हम लोग काट तो रहे हैं बनाते मेरे ही को, हैं। मेरे यहाँ भी मच्छर उड़ा है यार। बहुत मच्छर बाय हो रहे हैं। बाय गाइस, बाय कर दिया ब्रो, कट करो। बाय 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 बाय।